आलोट से कांग्रेस विधायक मनोज चावला पर लूट का केस दर्ज होने के बाद सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस के आला नेताओं ने आज कलेक्ट्रेट में धरना देकर प्रशासन पर जमकर हमला बोला। कांतिलाल भूरिया ने जहां प्रदेश में सरकार बनने पर अधिकारियों को ठीक कर देने का दावा किया, वहीं जीतू पटवारी ने जिला प्रशासन को बदतमीजी से बात करने वाला बताकर विधानसभा में कलेक्टर की शिकायत करने की बात कही। दरअसल प्रदेश के दिग्गज कांग्रेसी विधायक आज मनोज चावला के मामले में जिला प्रशासन से मिलने ज्ञापन देने के लिए पहुंचे थे, लेकिन कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी उनका ज्ञापन लेने नहीं पहुंचे। यही बात कांग्रेस नेताओं को नागवार गुजरी और वे कलेक्ट्रेट के बाहर ही धरने पर बैठ गए। करीब 2 घंटे से ज्यादा चले धरना प्रदर्शन में कांग्रेसी जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार पर लगातार जुबानी हमले करते हुए नजर आए। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और विधायक कांतिलाल भूरिया अधिकारियों को ठीक करने की बात कह रहे थे, तो वहीं जीतू पटवारी जिला प्रशासन को बदतमीजी कहते नजर आए। इस दौरान कांग्रेस ने इस मुद्दे को पूरे प्रदेश में ले जाने की बात कही है। जीतू पटवारी का कहना है कि जिन जिन जिलों में यूरिया का संकट है, वहां कांग्रेसी विधायक सड़क पर उतरेंगे। इसके अलावा रतलाम कलेक्टर को भी विधानसभा में बुलवाने की बात कही है। को लेकर हम लोग कलेक्टर से मिलना चाह रहे हैं और कलेक्टर और प्रशासन इतना अहंकारी कि कलेक्टर इतना जनता के प्रतिनिधि अब ऐसे अहंकारी कलेक्टर को यहाँ पे 1 मिनट भी रखना नहीं चाहिए। यहाँ पर मैंने जब किसान सारे परेशान है, यूरिया मिल नहीं रहा है, खाद मिल नहीं रहा है और सारे बिजली मिल नहीं रही है और सारी चीज़ों के बारे में बात करना चाहते थे। और कलेक्टर वहाँ पर ऑफिस से निकलने की बात नहीं कर रहा, तो ये लोकतंत्र के अपमान किया कलेक्टर ने। तो निश्चित ही जब विधानसभा चलेगी कलेक्टर को हम वहाँ पर विधानसभा में बुलाएंगे। हम अध्यक्ष जी को इसलिए फ़ोन से बात भी कर ली है कि ये कलेक्टर अहंकारी अंदर बैठा है और जनता का नौकर है और नौकर वहाँ पे कुर्सी भी ठप के बैठा है जैसे उसकी जागीरदारी यहाँ पर। ये सारी स्थिति आज बनी हुई है, तो जनप्रतिनिधि के साथ जो इन्होंने जो सलूक किया वो अच्छी बात नहीं है। निश्चित है हम विधानसभा अध्यक्ष को भी लिख के देंगे और शिवराज जी को कहेंगे ऐसे अहंकारी कलेक्टर को यहाँ बिठाने की जरूरत नहीं है। ये आदिवासी एरिया है, आदिवासी को इस तरह से जब विधायक के साथ ऐसी बात, आदिवासी को क्या बात करता होगा वो अहंकारी, उसको कलेक्टर करते आती ही नहीं। ऐसा कलेक्टर इस जिले में बिठाने से फायदा क्या? मीडिया सारे सब आके खड़े, उसके बाद भी ऐसी बात कर रहा जैसे बहुत बड़ा तोप बन के बैठा है। जो आलोट विधायक खिलाफ प्रकरण दर्ज हुआ अगर वापस नहीं होता, आलोट विधायक खिलाफ जो प्रकरण दर्ज हुआ है अगर वापस नहीं होता तो आपका वही सारी जब आलोट के विधायक ने यूरिया के लिए बात उठाई और यूरिया मिल नहीं रहा, हर तरह से दुकानें खाली पड़ी सोसाइटी की, तो उन्होंने गोडाउन में जाके देखा तो सारा माल भरा पड़ा। ये कलेक्टर ताला लगा के बैठा था, तो जब ताला खोला तो सारा माल अंदर सैकड़ों टन माल पड़ा हुआ। वो क्यों नहीं किसानों को बांट रहे? क्यों नहीं भाई? किसानों को यूरिया बहुत जरूरी गेहूँ चना के लिए, तो इसलिए पर वो देने के लिए ना, जब उसने ताला खोल के देखा था उसके ऊपर केस लाद दिया, उसको मुकदमा कायम कर दिया। ये कलेक्टर की इतनी हिम्मत है जनप्रतिनिधि के साथ, तो ये सारी बातें हम ऊपर उठाएंगे और कलेक्टर को हम सबक सिखाएंगे। आदरणीय शिवराज सिंह चौहान रोज भाषण दे रहे हैं कि खाद की कोई कमी नहीं है। रोज मीटिंग लेते हैं कि खाद की अव्यवस्था को कैसे संभालें। रोज 6 बजे उठ के मीटिंग भी लेते हैं। जब जनप्रतिनिधियों को जनता और किसान ये कहती खाद की लड़ाई लड़ो, तो जनप्रतिनिधि सरकारी व्यवस्था से सवाल पूछता है। तो आज आप सबने मीडिया के सारे परिवार के साथियों ने लाइव देखा अहंकार सरकार का क्या होता है। रावण जैसा अहंकार शिवराज सरकार का कैसा है, यह आप सबने लाइव देखा। एक जनप्रतिनिधि विधायक जिसको जनता बनाती है वो सेवक होता है, नौकर होता है, पर उसका जो रैंक है वो चीफ सेक्रेटरी पीएस और सीएस लेवल का है। इतने सीनियर मंत्री केंद्र में 2 बार मंत्री रहे, राज्य में रहे, सांसद रहे, विधायक रहे। आदरणीय कांतिलाल भूरिया जी आदिवासी हैं, तो क्या उनका कलेक्टर अपमान करेगा? मतलब किस जनप्रतिनिधि के साथ साथ एक आदिवासी, 6 विधायक आदिवासी, हर्ष विजय गहलोत साहब, वीर सिंह भूरिया जी, वाल सिंह मीणा जी और हमारे और आदिवासी विधायक सब थे यहाँ, कुणाल चौधरी थे। एक स्वभाव इस सरकार का
यूरिया खरीदने के पैसे नहीं है इनके पास, पर विधायक खरीदने के पैसे हैं। ये कलेक्टर जिसने इतनी हठधर्मिता की कि हम 3 घंटे लगातार यहाँ बैठे रहे, पर वो वहां से बाहर ऑफिस से 3 कदम चल के नहीं आ सके। हमने जब अंदर बात करी तो उन्होंने कहा पर्याप्त यूरिया है। तो भैया ये किसान आपके पास गुहार लेके क्यों आए हैं? पर्याप्त यूरिया तो लाइनें लंबी लंबी क्यों लग रही है? कहते हैं 2 बीघे पे एक बीघे पे 2 यूरिया की बोरी हम अवेलेबल कराते हैं। जब उनसे हिसाब पूछा तो उनको यही पता नहीं कि हेक्टेयर पे करा रहे हैं कि बीघे पे करा रहे हैं। 1 हेक्टेयर पे 2 बोरी दे रहे हैं, उसको 1 बीघे पे 2 बोरी की बात करते हैं। झूठ और पाखंड का अंत क्या होता है या पराकाष्ठा क्या होती है, इस सरकार और इन कलेक्टर साहब ने की है। हमने निर्णय लिया है कि कांग्रेस विधायक दल के सारे विधायक एक साथ सूर्यवंशी जी एज ए एडीएम डीएम रतलाम की शिकायत विधानसभा में करेंगे और जनप्रतिनिधि अपमान का जो भी कानून सम्मत व्यवस्था होती है उसके लिए हम कानूनी सलाह लेके उस पर कार्रवाई करेंगे। कांग्रेस के विधायक आए थे, उनको कहना है कि खाद नहीं जलेगी। देखिए, मैं आपको पिछले कई दिनों से बता रहा हूँ, 2 दिन जब ये घटना घटी है मैंने आदरणीय मनोज चावला जी विधायक की, जिले में लगभग 18,500 लगभग मेट्रिक टन यूरिया हम लोगों ने किसानों को प्रोवाइड करने की कार्रवाई की है, ये मैंने आपको बताया है। और आज भी हमारे पास 3,967 जो मेट्रिक टन खाद यूरिया हमारे पास विभिन्न केंद्रों पर उपलब्ध है। तो जैसा कि माननीय विधायक जी आज की चर्चा में बता रहे थे कि और माननीय भूरिया जी ने जैसे बताया है कि यूरिया और खाद नहीं है, तो ये बिल्कुल तथ्यहीन बात है। मैंने उनके सामने तटस्थता के से अपनी स्थिति भी रखी है और अभी भी मेरे पास ये जो डिटेल्स हैं वो मेरे पास है। इसमें 18,311 मेट्रिक टन हम लोग इसमें वितरित कर चुकी है और 3,967 हमारे पास में अभी भी उपलब्ध है। कांग्रेस के 6 विधायक आए थे, उनका कहना ये है कि आप उनसे मिले नहीं, उनका अपमान नहीं। देखिए इसमें थोड़ा सा 2 चीज़ों का भेद है। मेरी जो डिस्कशन हुआ है माननीय 5 विधायक और माननीय पूर्व सांसद जी के साथ में, उनको उनके डिस्कशन में मैंने बताया था, माननीय पटवारी जी ने मुझसे ये बताया है, वो कहा था कि हम आपसे मिलना चाहते हैं माननीय चावला जी के प्रकरण के संबंध में। माननीय चावला जी का प्रकरण जो है, चूँकि कल उसमें अपराध घटित हुआ है, तो वो ऐसा प्रश्न नहीं था कि हम उसको कहीं जाके जनता के बीच में बात करते। वो प्रश्न शासकीय प्रश्न था जिसे हम किसी एक उपयुक्त स्थान पर सर्किट हाउस, रेस्ट हाउस या कलेक्ट्रेट या किसी अन्य ऑफिस में बैठ के बात कर सकते थे। और चूँकि कलेक्टर के रूप में आज इस कलेक्ट्रेट में मैं उपस्थित हूँ, तो मैंने उनसे अनुरोध किया था कि आप यहाँ पे आएंगे। उन्होंने मुझसे बोला भी था। फिर बाद में जब इसको उन्होंने पॉलिटिकल मूवमेंट वगैरह देने की कोशिश की होगी, कार्रवाई की होगी, तो उसको उन्होंने मुझे बाहर बुलाया। और ऐसा प्रश्न नहीं था ये कि जिसको मतलब चौराहे पे हम डिस्कस कर पाए। ठीक और तो नहीं कुछ। आलोट से राकेश चौहान की रिपोर्ट।